पटियाला पंजाब से ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी कहती हैं कि सन 1958 में करनाल सेवा केंद्र पर पहली बार मैं बाबा से मिली। बाबा सिर्फ 1 घंटे के लिए करनाल आए थे। उस समय मेरी उम्र 10 वर्ष की थी। बाबा क्लास में सभी भाई बहनों से मिले। मैं भी बाबा को देखती रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। परंतु देखते ही ऐसा लगा कि मन को खींचने वाली न्यारी और प्यारी हस्ती जरूर है। घर में बंधन भी बहुत थे, परंतु बाबा की पहली ही झलक से इतना आकर्षण बढ़ गया कि नयनों में आंसू आ गए। बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई फरिश्ता आया और गया। इससे और ही मिलन की तड़फन बढ़ गई। जब मैं मधुबन आई तो झोपड़ी में बाबा से बहुत ही समीपता से मिलन हुआ। मुझे बाबा ने बहुत स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि दी तो मैं बाबा की बाहों में समा गई और मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि 15 वर्षों के बंधन और संघर्षों से थकी हुई आत्मा तन मन का विश्राम पाकर एकदम हल्की हो गई। प्यारे बाबा ने अपनी अलौकिक शीतल गोदी में समाते हुए कहा, आओ मेरी बहादुर बच्ची आओ। आगे कहा, तुम्हें बहती गंगा बनना है। मैं सोचने लगी कि यह कैसे होगा। तुरंत बाबा ने कहा, अगर तुम सोचती रहोगी तो मैं भी सोचकर वर्षा दूंगा। मैं बहुत डरपोक थी। पिताजी से छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं होती थी। उनका ही बंधन बहुत कड़ा था। मेरा पूरा लक्ष्य सेवा में समर्पित होने का ही था, परंतु यह कैसे होगा, कब होगा, यह सोचती रह जाती थी। मेरी दूसरी कमी यह थी कि अगर मैं रूहानी सर्विस में जीवन लगाऊं तो मुझे किसी के आगे बोलना, भाषण करना बड़ा कठिन लगता था। लेकिन कुछ दिन बाबा के सानिध्य में रहने से निर्भय और निश्चिंत बाप ने मुझे निर्भय बना दिया और इन वरदानों ने मेरे सौपन को बहुत जल्दी साकार कर मुझे निश्चिंत बना दिया। मैंने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो अपने को निर्बंधन करना ही है। मधुबन से जाने के बाद लौकिक पिताजी ने बीए करने को कहा और यह भी कहा कि तुम्हें आगे पढ़ना है। लेकिन अब मेरा लक्ष्य पढ़ने का नहीं था। एक दिन पिताजी एमए का फॉर्म लेकर आए और कहा, यह फॉर्म भरो। मैंने कहा, अब मुझे नहीं पढ़ना है। इतना कहते ही पिताजी ने बड़े गुस्से से कहा, यहाँ से जाओ, जहाँ मर्जी धक्के खाओ, और गुस्से से फॉर्म फाड़ दिया। मैंने बड़ी नम्रता और हिम्मत से कहा, पिताजी यह तो समय ही बताएगा कि हम धक्के खाएंगे या धक्के खाने वालों को धक्कों से छुड़ाएंगे। उसके बाद पिताजी ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, लेकिन मैं उनसे हर बार प्यार से बोलती रहती थी। मैं छिपकर आश्रम में जाती रहती थी। एक दिन पिताजी को पता चला तो गुस्से से बोले, तुमने फिर आश्रम जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं तो आश्रम जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बाबा ने कहा है कि मेरी बहादुर बच्ची आओ। अब यह वरदान याद आते ही मेरी हिम्मत बढ़ती गई। ऐसी विकट परिस्थिति बन गई कि पिताजी ने कहा, या तुम घर में रहो या मैं घर में रहूंगा। वे 1 मास के लिए घर से निकल गई। 1 मास के बाद वापस घर पर आए, लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। यह मन में आता रहा कि कुछ भी नहीं होने वाला है और बाबा का वरदान बार बार याद आता रहा। उसके बाद मैं रोज आश्रम जाती रही और ऐसा समय आया कि मैंने निर्बंधन होकर अपने जीवन को बाबा की रूहानी सेवा में समर्पित कर दिया। एक बार की बात है कि पटियाला में दंगे हो रहे थे। एक दिन कुछ उग्रवादी रात को 11 बजे सेंटर पर आ गए। गेट खटखटाया और बोले, गेट खोलो। हम 5 बहनें थीं। हमने कहा, नहीं खोलेंगे, उन्होंने काम गेट तोड़ देंगे। वे अड़े रहे कि गेट खोलना ही पड़ेगा। मुझे बाबा का दिया हुआ वरदान याद आया, बहादुर बच्ची आओ। मैंने बहनों से कहा, लाल लाइट जला दो और सभी बाबा के कमरे में योग में बैठ जाओ। जैसे ही मैंने गेट खोला, वैसे ही बड़ी तेजी से अंदर आ गए और हॉल में चले गए। हॉल में सामने ही बाबा का चित्र लगा हुआ था। बाबा के चित्र के सामने जाते ही वे सभी एकदम शांत खड़े रहे। उसके बाद बाबा के कमरे की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि बहनें योग में बैठी हैं और वहां डेड साइलेंस थी।
मुझे प्यारे बाबा का वरदान शक्तिशाली बना रहा था। वह 12 लोगों का ग्रुप था और उनकी बड़ी भयानक शक्लें थी। वे वापस लौटे तो मैंने उन्हें कहा, यह आप सबके परमपिता परमात्मा शांतिदाता का घर है। इतना सुनते ही वे सब बिना कुछ कहे शांति से चले गए। एक बार फिर उग्रवादियों का दूसरा ग्रुप आया। वे अंदर आए और काफी प्रश्न किए। हमने भी बड़े धैर्य से बाबा की याद में उनको उत्तर दिए। बाद में उनको बाबा का और आत्मा का परिचय दिया। अंत में उन्होंने कहा, हम आपके भाई हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी हमारी मदद की जरूरत हो तो अपने भाइयों को याद करना। मैंने उन्हें कहा, हम सर्वशक्तिवान वाहे गुरु की छत्र छाया में हैं, हम सदा सुरक्षित हैं। सचमुच उनके जाने के बाद यही अनुभव रहा कि मीठे बाबा ने मुझे बहुत शक्तिशाली बनाया है। ऐसी आत्माओं का भी बड़े धैर्य से सामना करने की युक्ति और शक्ति दी बाबा ने। यह वरदान याद करते हुए प्यारे बाबा के प्रति कृतज्ञता से आंखें भर आई। नैनों से मोती छलक पड़े। कहाँ निर्बल डरपोक आत्मा को भी बाबा ने सहारा देकर शक्तिशाली बना दिया। जब मैं मधुबन आई थी तो उस समय मुझे बाबा ने एक बहुत सुंदर सफ़ेद कमीज दी थी जिस पर बड़ी सुंदर कढ़ाई की हुई थी। वह शर्ट मैंने कई वर्षों तक पहनी, फटी हुई भी संभाल कर रखी और बाबा के वे बोल याद आते रहे कि बच्ची, मैंने तुम्हें ये सफ़ेद कढ़ाई वाली शर्ट क्यों दी। बाबा बोले, सदा सजे सजाए रहना। यह राज बाद में समझ आया। हम मधुबन में आए थे। उस समय बाबा की कमर में दर्द हो रहा था जिसे चूक पड़ना कहते हैं। मैंने बाबा से कहा, बाबा, हमारी लौकिक माताजी चूक ठीक करती है। बाबा ने कहा, बुलाओ बच्ची को। मैंने माताजी को बुलाया। फिर बाबा ने सबको कहा, आज बच्ची बाबा की चूक निकालेगी। माताजी ने कहा कि चूक सूर्योदय होते ही और सूर्यास्त के समय ही निकाली जाती है। अभी जो शांति स्तंभ बना है उस समय वहाँ टेनिस कोर्ट था। उसी ग्राउंड में बाबा को आगे आगे दौड़ना था, पीछे मुड़कर नहीं देखना था। यह दृश्य भी बड़ा रमणीक और आनंददायक था। बाबा की चूक निकल गई, दर्द ठीक हो गया। बाबा बोले, बच्चे, तुमने बाबा के रथ को ठीक किया। बाबा सदा तुम्हारे दुख हर लेगा। बाबा के वे बोल वरदान बन गए और हम सब बंधन मुक्त हो गए। सब बंधन सहज ही समाप्त हो गए। दर्द तो जैसे अलौकिक चरित्र था। सखा रूप में बाबा के संग अतीन्द्रिय सुख पाने के वे स्वर्णिम पल थे। बाबा जब दौड़ रहे थे तो ऐसा लगा जैसे कि श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से हम सबको रिझा रहा है। वे सुखद पल कभी नहीं भूलते। बाबा के शरीर छोड़ने से 6 मास पहले मैं मधुबन आई थी। मैं क्लास में बैठी थी। बाबा आए और संदली पर बैठ गए। बाबा एक एक को दृष्टि देने लगे। मैं बाबा के मस्तक पर बड़ी जोरदार सफ़ेद ज्योति चमकती देख रही थी। मैंने बार बार कोशिश की कि मैं क्या देख रही हूँ। आंखों को बार बार हाथ से मला और सोचा कि यह मेरा संकल्प है या वास्तविकता। परंतु मैंने अनुभव किया कि वह ज्योति इतनी बड़ी होती गई कि बाबा का साकार रूप उसमें छिप गया, दिखाई ही नहीं दिया। ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बन गए। वह स्वरूप आज भी याद आता है तो जैसे कि मैं अपने में शक्ति का अनुभव करती हूँ। बाबा का सबसे अच्छा गुण जिसे मैं हमेशा ध्यान में रखकर चलती हूँ, यह लगा कि बाबा निराधार बनकर सबका आधार बना। बाबा का निश्चय अटूट, स्थिति अचल, अडोल और एकरस थी। बाबा से मिले हुए वरदानों को अपना विशेष खजाना, विशेष अधिकार, विशेष कृपा और सौभाग्य समझ अपने को धन्य मानती हूँ। डायरेक्ट भगवान के दिव्य चरित्रों को मैंने इन चर्म चक्षुओं से देखा है। यह मेरा परम सौभाग्य है और यह कल्प कल्प की नूंद मुझे सदा ईश्वरीय नशे में मगन कर देती है।
साकार मिलन के वे सुनहरे पल अपार खुशी की लहरों में मस्त और व्यस्त कर देते हैं। मन आनंद विभोर हो जाता है और इस फिक्र की दुनिया से दूर, बहुत दूर, उस बेहद की दुनिया में खो जाता है। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही प्रेरणादायी अनुभव सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।